बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक पढ़ना है, हाफ सब्ट्रैक्टर। तो इससे पहले हम एडर के बारे में पढ़ चुके हैं कि बाइनरी नंबर्स को जमा कैसे किया जाता है। हाफ एडर पढ़ा था, फिर फुल एडर उसके बाद पढ़ा था। तो आज हम बाइनरी नंबर की तफरीक कैसे करते हैं इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमने आज सब्ट्रैक्टर में पढ़ना है हाफ सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर की दो किस्में होती हैं, एक हाफ सब्ट्रैक्टर होता है और एक फुल सब्ट्रैक्टर होता है। तो पहले हम हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। हाफ सब्ट्रैक्टर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो यानी दो बिट्स को तफरीक कर सकता है। और ये नीचे इसकी आपको सिंबल नज़र आ रही है। इसमें इसकी दो इनपुट्स हैं, ए और बी, और इसकी दो आउटपुट्स हैं। एक डी आई, ये डिफरेंस निकालती है। ए में से बी को तफरीक करें तो जो यानी उसका डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर मिलेगा। और एक होता है बी ओ, ये बारो आउट को ज़ाहिर करता है कि अगर आपको कोई तफरीक में उधार लेना पड़ता है, अगर वो कोई उधार लिया हो तो यहाँ पर उसको यानी इसमें मेंशन किया जाता है। तो इसकी तफरीक को समझने के लिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन के चार असूल को समझना ज़रूरी है। जैसे हमने जमा में पढ़ा था, एडिशन में उसके चार असूल थे, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी इसके चार असूल हैं। तो पहला असूल ये है कि अगर ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस करें तो आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो हासिल होता है। अगर वन में से वन को माइनस करें, ये बाइनरी नंबर्स हैं, तो भी आपके पास ज़ीरो आंसर मिलता है। अब अगर वन में से ज़ीरो को माइनस करें तो आंसर जो है वो वन मिलता है। और अगर चौथा असूल ये है कि अगर हम ज़ीरो में से वन को माइनस करें, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस करें, तो फिर हमें उधार लेना पड़ता है, बारो लेना पड़ता है। और यहाँ पर ये चौथा असूल जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक उधार लिया हुआ है, इसको वन कहते हैं। ये ज़ीरो में से वन को माइनस करना था, तो जिस ज़ीरो में से वन को माइनस करना उसके साथ एक उधार ले लिया है। अब ये वन ज़ीरो हो गया है। तो इस तरह से इसमें से वन को माइनस करेंगे तो आपके पास वन मिलेगा विद बारो आउट। ये इसके चार असूल हैं। अब इसको एक मतलब हम मज़ीद समझने के लिए इसकी कुछ मसाले हैं। अब इन एग्ज़ाम्पल्स में बाइनरी नंबर को तफरीक किया गया है, लेकिन उसके साथ जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको भी साथ दिखाया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले इसकी जो पहली एग्ज़ाम्पल है उसकी तरफ चलते हैं। पहली मिसाल में ये डेसिमल नंबर में तीन को एक में से माइनस किया गया है, तो आंसर आप जानते हैं कि दो होता है। अब तीन जो है इसका बाइनरी नंबर जो है वो वन वन है और वन का ज़ीरो वन है। अब वन वन में से ज़ीरो वन को माइनस करेंगे तो इसमें पहले वन में से वन को माइनस किया तो ज़ीरो आंसर, और फिर वन में से ज़ीरो को तफरीक किया तो वन। तो ये इस तरह से यानी बाइनरी नंबर्स की तफरीक ये हो गई है। अब इसकी दूसरी मिसाल में हम इसको देखें तो ये तीन में से दो को माइनस करके दिखाया गया है, तो इसका आंसर जो है डिफरेंस जो है वो वन हासिल होता है। इसी तरह से इसके साथ इसके बाइनरी नंबर्स को भी दिखाया गया है। ये वन वन है, इनमें से ये थ्री के बराबर है, इसमें से माइनस किया गया है टू को, और ये वन ज़ीरो के बराबर है। अब वन में से ज़ीरो को माइनस करेंगे तो ये वन मिलेगा, और वन में से वन को तफरीक किया तो ज़ीरो हासिल हो गया, यानी आंसर हो गया ज़ीरो वन। इसी तरह से इसकी तीसरी मिसाल यानी सी में आपको जो नज़र आ रही है, ये पाँच में से तीन को तफरीक करके दिखाया गया है कि पाँच में से तीन को माइनस करेंगे तो आंसर होगा दो। पाँच जो है वन ज़ीरो वन के बराबर है और थ्री जो है वो ज़ीरो वन वन के बराबर है। अब वन में से वन को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। अब ज़ीरो में से वन को तफरीक करेंगे तो छोटी रकम में से बड़ी को तफरीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें एक उधार लेना पड़ता है। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे वन है ये इसके साथ बारो ले लेंगे, तो ये वन ज़ीरो में से वन को माइनस करेंगे तो आपके पास वन आंसर मिलेगा, और फिर ज़ीरो में से ज़ीरो आपके पास ज़ीरो मिलेगा। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स थी
सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए डेसिमल नंबर्स के साथ। तो इसके बाद आपके पास हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट है, ये आपको नज़र आ रहा है। एक तरफ उसकी लॉजिक डायग्राम है, ये वाली इसकी लॉजिक डायग्राम है, और इसके साथ इसका ट्रूथ टेबल जो है वो भी नज़र आ रहा है, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। अब इसकी दो इनपुट्स हैं ए और बी। इस लॉजिक डायग्राम में देखें तो दो इनपुट्स आपको नज़र आ रही हैं, ए और बी, और इसी तरह से ट्रूथ टेबल में भी ए और बी दो इनपुट्स हैं। अब यहाँ पर बी जो है इसको तफरीक किया गया है ए में से, यानी ए माइनस बी। तो आपके पास डिफरेंस क्या होगा और उसका बारो आउट अगर ज़रूरत है तो वो भी आप यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ट्रूथ टेबल और इसके साथ उसका लॉजिक सर्किट, ये जो लॉजिक सर्किट आपको नज़र आ रहा है इसमें एक एक्स और गेट है और एक एंड गेट यानी आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ एंड गेट की इनपुट वाली साइड पर एक नॉट गेट भी लगा हुआ है। अगर इस नॉट गेट को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये एक हाफ एडर बन जाएगा। यानी हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर में सिर्फ फ़र्क ये है कि इसकी एंड गेट की जो पहली इनपुट है, एक ए वाली इनपुट, इसके साथ इसमें एक नॉट गेट का इजाफा किया गया है, तो यही आपके पास हाफ सब्ट्रैक्टर बन जाता है। एक्स और गेट, इसका फंक्शन आप जानते हैं कि एक्स और गेट का फंक्शन क्या होता है कि अगर इसकी तमाम इनपुट्स सेम लेवल पर हों, यानी लो पर हों या हाई पर हों, तो इसकी आउटपुट जो है वो लो होती है। और अगर इसकी इनपुट्स एक जैसी ना हो, यानी अगर दो इनपुट्स हैं तो एक जैसी ना हो, एक ज़ीरो हो एक वन पर हो, तो तब इसकी आउटपुट वन मिलती है। और एंड गेट के बारे में आप जानते हैं कि एंड गेट एक ऐसा गेट होता है कि इसकी आउटपुट उस वक्त वन होती है जब इसकी तमाम इनपुट्स वन हो, ठीक है। और नॉट गेट को भी आप जानते हैं कि ये कोई भी जो इनपुट होती है उसको यानी कम्प्लीमेंट उसका आउटपुट पर देता है। अगर जीरो देंगे तो आउटपुट इसकी वन होगी, अगर वन देंगे इनपुट की साइड पर तो आउटपुट इसकी ज़ीरो होगी। तो ये इसका लॉजिक सर्किट है, और इसके साथ इसके ट्रूथ टेबल को देखें, इनपुट अप्लाई करके देखें कि ए में से, अब यहाँ पर ये बात गौर तलब है कि ए में से बी माइनस हो रहा है, यानी ए माइनस बी। तो इसका डिफरेंस क्या है, इसके ट्रूथ टेबल में अगर आप देखें तो ये दोनों ए और बी दोनों ज़ीरो ज़ीरो पर होंगे, तो डिफरेंस इसका ज़ीरो है। बारो बी कोई नहीं लिया तो वो भी ज़ीरो है, और दूसरे कॉलम में ए ज़ीरो है बी वन है। अब यहाँ पे देखें कि जिसमें से तफरीक करना है वो छोटी वैल्यू है, और जो तफरीक हो रही है वो बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें बारो लेना पड़ेगा, और बारो लेंगे तो ये वन ज़ीरो हो जाएगा, और उसमें से फिर वन को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास डिफरेंस जो है वो वन मिलेगा, और बारो आउट भी यहाँ पर वन हो जाएगा क्योंकि हमने एक हासिल उधार लिया है। इसी तरह से इसकी तीसरे रो में देखें तो ए जो है वो वन है और बी ज़ीरो है, तो डिफरेंस इसका वन होगा, और बारो कोई नहीं लिया वो ज़ीरो है। ए वन है, चौथी रो में ए वन है और बी जो है वो बी वन है, तो वन में से वन को माइनस करेंगे तो डिफरेंस इसका ज़ीरो है, बारो भी इसका ज़ीरो होगा, कोई बारो यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो इसी हिसाब से इस ट्रूथ टेबल को आप इस लॉजिक सर्किट पर अगर अप्लाई करें इसकी इनपुट्स को, तो इसका जो ट्रूथ टेबल में आंसर है वही यहाँ पर आना चाहिए। ये गेट्स जो हैं वो यहाँ पर ये बात को आपको यानी अगर पता है गेट्स के फंक्शन का तो फिर ये क्लियर आपको समझ आ जाएगा। यानी इसमें से एक हम अप्लाई करके देख लेते हैं, और वो इसकी तीसरी रो है कि ए जब दूसरी वाला ले लें कि जिसमें ए ज़ीरो है और बी वन है, ए ज़ीरो है और बी वन है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ए जो है जब ज़ीरो है तो एक्स और गेट की इनपुट साइड पर एक ज़ीरो है एक वन है, तो इसकी आउटपुट जो है वो वन मिलेगी, ठीक है। डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है इसके रो में आपको वन नज़र आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से जब ए ज़ीरो है और बी वन है तो एंड गेट की इनपुट की तरफ देखें तो बी एंड गेट की डायरेक्ट इनपुट पर आ रहा है और वो वन है, और ए जो है वो नॉट गेट के साथ इसकी इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है, वो ज़ीरो था तो नॉट गेट इसको वन कर देगा। अब एंड गेट की इनपुट पर देखें तो दोनों वन वन है,
यानी एंड गेट उस वक्त आउटपुट 1 देता है जब इसकी तमाम इनपुट्स 1 होती हैं, तो ये भी 1 होगा, बारो आउट भी 1 होगा। तो इस तरह से यानी हमने इसकी एक इनपुट को अप्लाई करके देखा है, आप बाकियों को भी अप्लाई करके देखें, अगर यानी ये वही आंसर दे तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको समझ ना आए इसकी इनपुट्स को अप्लाई करते हुए कोई बात की समझ ना आए तो वो आप मुझे यानी ऑडियो में मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, या किसी भी हवाले से आप कोई फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये समझ आया है या नहीं समझ आया। तो बहुत शुक्रिया जी आपका।